नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेंटागन ने 90 दिनों के भीतर वैश्विक स्तर पर संपूर्ण F-35 बेड़े के लिए इंजन वाइब्रेशन को ठीक करने का आदेश दिया है। दोस्तों, आरटी न्यूज़ ने बताया है कि अमेरिका के नवीनतम और बेहतरीन फाइटर जेट के रूप में ब्रांडेड F-35 को इंजन की खराबी को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापस बुलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विमानों की ग्राउंडिंग हुई है और नए डिलीवरी को निलंबित कर दिया गया है। पेंटागन में F-35 संयुक्त कार्यक्रम कार्यालय JPO ने इस सप्ताह की शुरुआत में पेज को अधिकृत किया है, जिसके लिए सभी विमानों को 90 दिनों के भीतर अपग्रेड करने की आवश्यकता भी थी। यह आदेश दुनिया भर में रक्षा ठेकेदार लॉकहीड मार्टिन द्वारा वितरित लगभग 900 F-35 को शामिल करता है, जिसमें टेक्सास में नेवल एयर स्टेशन जॉइंट रिजर्व बेस फोर्ट वर्थ में 15 दिसंबर की दुर्घटना के बाद से जमीन भी शामिल है। एक परीक्षा के निर्धारित किया है कि इंजन वाइब्रेशन घटना का कारण बना, जिसमें एक मंडराता हुआ F-35 लंबवत रूप से आगे बढ़ने से पहले ऊपर की ओर उछला और उसकी नाक और दाहिने पंख पर फिसल गया। यूएस मरीन कॉर्प्स द्वारा उड़ाया गया F-35 बी लाइटिंग सेकंड लड़ाकू हवाई जहाज इस आयोजन में लगा हुआ था। F-35 की इंजन डिलीवरी रोक दी गई है। लॉकहीड के अतिरिक्त F-35 स्वीकृत उड़ानें रद्द करने के उत्तर दिया है। बाद में दिसंबर में पेंटागन और F-35 के प्रणोदन प्रणाली के निर्माता प्रेट एंड विटनी ने इंजन की डिलीवरी रोक दी है। जांचकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से इंजन कंपनी के लिए इस मुद्दे को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें JPO ने शायद ही कभी कहा था और ताज़ा निर्मित F-35 के साथ एक चिंता के रूप में जाना जाता है। ब्रेकिंग डिफेंस के अनुसार प्रेट एंड विटनी के एक अधिकारी ने इस सप्ताह की शुरुआत में संवाददाताओं से कहा कि इंजीनियरों ने समस्याओं से तत्काल समाधान की पहचान की है और कुछ जेट्स को फिर से फिट करने की आवश्यकता होगी। F-35 कार्यक्रम एक राठौल है, कार्यक्रम कांग्रेसी एडम स्मिथ कहते हैं। JPO निर्देश हालांकि विदेशी सेना को प्रदान किए गए सहित सभी F-35 लागू होता है। अमेरिका ने इजराइल, जापान, यूनाइटेड किंगडम को F-35 बेचे हैं। कुछ अमेरिकी सीनेटर का अनुमान है कि खराब निर्भरता के कारण देश के F-35 विमान को बनाए रखने में 1.3 ट्रिलियन खर्च होंगे। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30% जेट किसी भी समय अपने सभी आवंटित मिशनों को पूरा कर सकते हैं। F-35 कार्यक्रम को हाउस मिलिट्री सर्विसेज कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेटिक अमेरिकी कांग्रेस एडम स्मिथ द्वारा राठौल करार दिया गया है। F-35 अपनी समस्याओं में अकेला नहीं है। नवंबर में जारी एक सरकारी विश्लेषण के अनुसार 2011 और 2021 के बीच अधिकांश वर्षों में 49 प्रकार के अमेरिकी सैन्य विमानों में से केवल 4 ही अपने मिशन क्षमता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से भरोसेमंद थे। दोस्तों, अमेरिका में जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियां हैं, इनके प्रॉब्लम भी बड़े बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, F-35 लाइटिंग एयरक्राफ्ट है। इसने जिस भी देश ने खरीदा है, जैसे अभी साउथ कोरिया ने खरीदा है, तो लगभग वो इस एयरक्राफ्ट को 2 या 3 बार ही उड़ा पाया है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजी इतनी क्रिटिकल है और इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अभी के वक्त में लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए उस पायलट को भी इतनी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इतनी टेक्नोलॉजी में दोस्तों इन इंजन का भी उपयोग किया जाता है, तो वो जो कमांड देते हैं, कमांड और कंट्रोल सही तरह से नहीं होने के कारण उनमें समस्याएं पैदा होती हैं। F-35 जब से बना है उसमें से लगभग 100 समस्या तो निरंतर आती रहती है और उसका समाधान निरंतर जब से F-35 बना है तब से अमेरिका और लॉकहीड मार्टिन कंपनी कर ही रही है। दोस्तों, अभी अमेरिकन सेना ने जो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर था उसको भी लेने से मना कर दिया और उन्होंने टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर जो एक नॉर्मल कंपनी ने बनाया है उस हेलीकॉप्टर को स्वीकार किया गया है। दोस्तों, अमेरिकन मिलिट्री का यह भी कहना है कि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग द्वारा बेचे गए हथियारों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा किया जाता है और जैसे अनुमान लगाया गया है कि F-35 को खरीदने के लिए जैसे 2 बिलियन का खर्चा आता है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, तो वो खर्चा निरंतर बढ़ता जाता है। 2 से 3 हो जाता है, 3 से 4 बिलियन हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है। तो दोस्तों, ये अमेरिकन कंपनियाँ हैं, ये अमेरिका को अच्छी तरीके से लूट रही हैं और इस प्रकार के हथियार बनाती हैं। इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है और अमेरिकन मिलिट्री खुद इनसे परेशान है और अमेरिकी वायुसेना और अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि इस तरह के इनके हथियारों के बजट बढ़ते जाते हैं। तो उन्होंने F-22 रैप्टर जरूर खरीदा है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि उसको पूरी तरह से सिंपल बनाया गया है। जिस तरह से भारतीय वायुसेना को ज़रूरत होती है उस तरह से अमेरिकन वायुसेना को ज़रूरत थी, उस हिसाब से बनाया गया था F-22 रैप्टर को और उसके बाद स्वीकृत किया गया था। पर F-35 को दोस्तों दुनिया के सामने एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के रूप में रखा गया था और
और ये लॉकहीड मार्टिन को और कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि मैंने तो पहले ही F-22 रैप्टर बनाया हुआ है, जो एक पूरी तरह से विशालकाय एयरक्राफ्ट है और उसके समान कोई दूसरा एयरक्राफ्ट अभी तक कोई पूरी दुनिया में नहीं बना सका। तो उसके बाद F-35 की टेक्नोलॉजी को इतनी क्रिटिकल कर दी है, इतनी कॉम्प्लेक्स कर दी है कि उसके पायलट को भी आसानी से वो टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ पाती है। तो दोस्तों उसको कोई पायलट बिना ट्रेनिंग के भी बहुत मुश्किल से उड़ा पाता है, और उसको उड़ाने के लिए एक दो समस्या तो निरंतर चलती ही रहती है और उनको हमेशा ठीक करते रहते हैं। यह तो ठीक है कि अमेरिकन कंपनियां अमेरिका में ही है, और जापान दूसरी ओर दोस्तों जापान ने ये F-35 खरीदे हैं, तो उसने अपने हिसाब से इन एयरक्राफ्ट को बनवाया लॉकहीड मार्टिन और बोइस से। और जापान में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी है और जापान के इंजीनियर और साइंटिस्ट भी काफ़ी तेज है, तो वो इन एयरक्राफ्ट में आने वाली प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व कर लेते हैं, वो अमेरिका के हाथ से नहीं रहते हैं। दोस्तों दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसी कंपनियां हैं, ये भी इनमें आने वाली प्रॉब्लम क्या है, रोल्स रॉयस जैसी कंपनी बहुत बार देख लेती है और इनका मेंटेनेंस और ओवरऑल कर देती है। पर दोस्तों भारत जैसी अगर कंट्री इस तरह के F-35 फाइटर जेट खरीद ले और इनका बजट $1 बिलियन हो और $10 बिलियन तक जा पहुंचे, तो भारत जैसी कंट्री इस तरह के एयरक्राफ्ट को अफोर्ड नहीं कर पाती है। F-35 जैसे लाइटिंग 2 या F-35 नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी हो, भारत के लिए नहीं बना हुआ है। दोस्तों साउथ कोरिया ने खरीदने के बाद काफ़ी पछता रहा है और उसने कहा है कि भारत जीत में रहा है कि भारत ने रफाल फाइटर जेट खरीदे हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है कि भारत ने रफाल फाइटर जेट खरीदे हैं और बिल्कुल सोच समझ के खरीदे हैं कि भारत को अभी तक क्या ज़रूरत है। दोस्तों भारत को अभी तक क्रिटिकल 6th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत नहीं है। ये जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का बना है F-35, इस तरह की टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते। हाँ एयरक्राफ्ट स्टिल तो होना चाहिए, पर जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी सिंपल होगी, जितनी ज़्यादा सरल होगी और जितनी ज़्यादा पायलट को समझ में आएगी टेक्नोलॉजी, उस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि पायलट को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वो उनको अच्छी तरह से उड़ा सके। और इंजन भी पूरी तरह से सिंपल होना चाहिए कि वो उसमें ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं हो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने से क्या है कि दोस्तों आए दिन एक सिस्टम के बंद हो जाने से दूसरा सिस्टम बंद हो जाता है और दूसरे के बंद हो जाने से तीसरा बंद हो जाता है। चलते चलते देख लो कि मरीन कॉर्प्स जो इस F-35 लाइटिंग 2 को उड़ा रहा था, और उसको दोस्तों चलते चलते ही मतलब वो टैक्सी ट्रायल की तरह चल रहा था, और दोस्तों वो चलते चलते ही नाक की तरफ गिर पड़ा और उस पायलट को इजेक्शन सीट के द्वारा बाहर आना पड़ा। और ये पता चला है कि अब लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि ये तो इंजन की समस्या है। दोस्तों इसमें इंजन ब्रेट एंड विटनी का लगता है। अब ब्रेट एंड विटनी का ये कहना है कि सभी जो अमेरिका द्वारा बेचे गए, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जिस भी कंट्री को F-35 एयरक्राफ्ट बेचे हैं, वो सभी एयरक्राफ्ट वापस अमेरिका लाए जाएंगे। उन एयरक्राफ्ट के इंजन की प्रॉब्लम को सोल्व की जाएगी, उसके बाद ही इस तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ाया जा सकता है। तो अभी जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करनी थी वो डिलीवरी भी बंद कर दी है। और दोस्तों UAE भी F-35 खरीदने वाला था, पर अमेरिका ने ज़्यादा नखरे दिखाए तो UAE ने फ्रांस से राफेल खरीद लिए। ये अच्छा हुआ क्योंकि UAE को भी इस तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उड़ाने की आदत नहीं है, और भारत ने अच्छा किया कि F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।